Should we wait for people to join? क्या करें? Shall we wait? Okay. Let us wait for 2 or 3 minutes. फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी कौन आना बाकी है? वैष्णवी नहीं आई है। और कौन बाकी है? वैष्णवी बाकी है, 1, 2, 3, 4। और दो लोग कौन रह गए फिर? वैष्णवी और कौन रह गया? रेगुलर कौन आते हैं अपने क्लास में? हाँ, अनुष्का, राइट। ओके, चलेगा। 1, 2 मिनट रुकते हैं, वरना फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो लोग टाइम पे आए उनके टाइम की भी तो कदर करनी चाहिए, है ना? या ओके। फाइन। तब तक एक कोड कर ले, एक कोड ट्राई करें तब तक। यस, ओके। सो लेट मी जस्ट शेयर विद द स्क्रीन। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट कुछ प्रोग्राम तो करते हैं। And the problem statement is, write a program to print numbers in given range, but we should not print numbers divisible by 5 or 3. Okay, problem statement क्या है? We need to print the numbers which are divisible by we want to print the numbers, but जो नंबर 5 या 3 से डिवाइड होंगे वो प्रिंट नहीं करने हैं, ठीक है? इज ओके? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया है? अपने को दिए हुए रेंज के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, बट जो नंबर्स 5 या 3 से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं। तो देन व्हाट विल यू डू? कैसे लिखेंगे कोड हम लोग? अभी रेंज तुमको यूजर देने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट अ रेंज फ्रॉम यूजर। सो देन कैन आई राइट, लेट अस से यूजर ने बोला कि तुमको स्टार्ट करना है लेट्स से 11 से एंड एंड करना है 50 पे। तो हम लोग कैसे करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन रेंज वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड +1। और फिर अगर नंबर डिवाइड होता है तो प्रिंट करना है क्या? जो नंबर जनरेट हो रहा है वो अगर डिवाइड होता है तो प्रिंट करना है क्या? नहीं। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, that means if it is not divisible by 5 or if it is not divisible by 3, then only you need to print. Can I say like that? If it is not divisible by 5 or not divisible by 3, then only you need to print. तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, चलेगा? देखो समझ में आ रहा है? यस, वैष्णवी एंड अनुष्का ज्वाइन हो गए क्या? हम लोग आपके लिए रुके थे। आर यू देयर? अच्छा, वैष्णवी, अनुष्का नहीं आई है, राहुल आ गया है, ठीक है? इट्स ओके, नो वरीज। फाइन विद दिस? ये तो ऐसे ही था। अभी देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है लेट्स से 21 और आपको एंडिंग पॉइंट दिया है लेट्स से 50। अब मुझे 21 से लेके 50 तक सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। ओके, मुझे स्टार्ट पॉइंट क्या है और मुझे एंड पॉइंट क्या है यूजर बताएगा। मुझे क्या करना है?
यूजर ने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वहां से स्टार्ट करना है, और वहां से आगे जाने के बाद जब भी तुमको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है, जब भी तुमको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है, तुमको रुकना है। आई विल रिपीट। ओके, मुझे क्या करना है, यूजर ने जो स्टार्टिंग पॉइंट बोला वहां से स्टार्ट करना है, और एंडिंग पॉइंट बोला है वहां तक जाना है। बट नंबर कहाँ तक प्रिंट होंगे? जैसे ही तुमको कोई नंबर ये दो नंबर्स के बीच का डिविजिबल बाय 5 रहेगा, ऐसा वाला नंबर मिलेगा, तुम रुक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के केस में 21, 22, 23, 24, ये 4 नंबर्स प्रिंट होंगे। समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। Let us say start is equal to 9 and end is equal to 20। तो मुझे बताओ कितने नंबर्स प्रिंट होंगे, क्या क्या नंबर्स प्रिंट होंगे इस केस में? नहीं हिमांशु, हमने क्या बोला, ये रेंज में जैसे ही पहला नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है तुम रुक जाओगे। जैसे ही तुमको पहला नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है तुम रुक जाओगे। तो फिर कितने नंबर्स प्रिंट होंगे बताओ? व्हाट नंबर्स विल इट प्रिंट? एवरीवन? नहीं अदनान, जैसे ही तुमको नंबर मिलता है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही 25 मिला यहीं पे रुक गई मैं आगे गई ही नहीं। तो फिर उस केस में यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? विजया और अदनान, 10 डिवाइड नहीं होता है क्या? हिमांशु 10 डिवाइड नहीं होता है 5 से? तो 10 प्रिंट करेंगे क्या हम लोग? देखो समझ में आ रहा है, 10 प्रिंट करेंगे? नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ नंबर 9 आउटपुट आएगा, ओनली नंबर 9। समझ में आ रहा है? अदनान, वैष्णवी, अमोल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो और एक एग्जांपल दू, और एक नंबर्स दू। सो नाउ माय नंबर्स आर, लेट्स से start is equal to 7 and end is equal to 9। तो बताओ क्या नंबर्स प्रिंट होंगे? 9 क्यों नहीं? 9 क्यों नहीं? हिमांशु, वैष्णवी, क्यों? क्यों नहीं? हम लोगों ने क्या कल डिसाइड किया था कि यूजर जो आपको पॉइंट देगा उसको हम लोग +1 करेंगे ना, एक्सक्लूड ना हो इसलिए। तो फिर अभी मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा? 789 आएगा। समझ में आ रहा है? चलो लेट अस डू वन लास्ट एग्जांपल, देन वी विल राइट द कोड। सो नाउ माय स्टार्ट इज इक्वल टू 16 एंड माय एंड इज इक्वल टू 19। तो अब क्या नंबर्स प्रिंट होंगे? करेक्ट, 16, 17, 18, 19, करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? सो नाउ योर आउटपुट विल बी 16, 17, 18 एंड 19। करेक्ट है? क्या करना है वो समझ में आया है? अपने को करना क्या है वो समझ में आया?
चलो, तो फिर अभी इसके लिए कोड लिखते हैं. Let us write a code for this. So what we are going to do, we are going to take the start and end value from user. So I will write here start is equal to int in bracket input enter number बोल दिया हमने यहाँ पे, and then हमने लिखा end is equal to int in bracket input and I said here enter end number, ऐसे बोल दिया हम लोगों ने. अब मुझे बताओ कि आप ये प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे कि 5 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा तो रुकेंगे. अभी हम लोग जो फॉर लूप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1. करेक्ट. अब अगर जो नंबर दिया है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तुमको पता चल रहा है, बट तुमको अभी ये यहाँ पे रुकना है, ये कैसे बताओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, अगर मेरे स्टार्ट की वैल्यू होती है, मेरे अगर स्टार्ट की वैल्यू दी है 1 और अगर मेरे एंड की वैल्यू दी है लेट्स से 10, तो मैं कहाँ पे रुकने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे नंबर 5 से डिवाइड हो गया है, इसलिए तुमको आधे में ही रुकना है, ये आपको फॉर लूप को बताना पड़ेगा. करेक्ट है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको फॉर लूप को बीच में रुकाना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रेंज व्हाट यू हैव टेकन, तुम्हारा लूप 1 से 10 तक जाने वाला है, बट तुम उसको बीच में रुका रहे हो. तो अब अगर आपको लूप को बीच में रुकाना है तो यू नीड टू अप्लाई ब्रेक. गाड़ी को बीच में ही रुकाना है, सिग्नल लग गया, अपन एकदम फास्ट स्पीड में थे, बट सिग्नल लग गया तो रुक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा. इन द सेम वे फॉर लूप को अगर बीच में रुकाना है तो आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? इट विल स्टॉप योर फॉर लूप एट दैट पॉइंट इटसेल्फ. वहीं पे तुम्हारा फॉर लूप रुक जाएगा. ओके. और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल्स एंड आई विल राइट हियर प्रिंट आई. देखो, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट? ना, यहाँ पे एक ही मिनट देना बस मुझे, मैं मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, एक ही मिनट, सॉरी. एम आई ऑडिएबल? अभी अगर हम लोगों ने ये प्रोग्राम रन किया तो देखो, जस्ट लुक एट द आउटपुट. इफ आई गिव नंबर 1 एंड 10, इट इज गोइंग टू प्रिंट 1 2 3 4. 5 पे रुक गया. और अगर हमने वापस प्रोग्राम रन किया एंड इफ आई गिव इनपुट एज लेट्स से 16 टू 19, अच्छा 116 हो गया, 116 टू 119, यू कैन सी 116 117 118 119 सारे नंबर आ गए. करेक्ट है? तो अभी सेकेंड केस में, ये वाले केस में तुम्हारा फॉर लूप पूरा चला है और ये वाले केस में तुम्हारा फॉर लूप आधे में रुक गया है. ओके. तो इफ यू वांट आई कैन पुट हियर अ स्टेटमेंट सेइंग, यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकिंग लूप, ऐसे डाल देते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो अब देखो, अरे अब अगर हम लोगों ने 1
और 10 दिया, तो देखो 1 to 4 नंबर्स प्रिंट करके वो ब्रेकिंग लूप बोल रहा है। और अगर हम लोगों ने 16 to 19 दिया तो वो ब्रेकिंग लूप वाला लाइन नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? So now there are two possibilities when your for loop can end. अभी दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो तुम्हारा फॉर लूप क्यों रुकेगा अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो, या फिर अगर तुम्हारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया तो। रेंज मेथड ने जो नंबर्स जनरेट किए थे वो सारे हो गए तो रुकेगा। समझ में आ रहा है? ना इफ नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि मेरा लूप क्यों रुका है। अभी देखो, अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके लूप रुक रहा है तो यहाँ पे प्रिंट आपने डाल दिया, तो अब मैं यहाँ पे भी एक प्रिंट डाल दूं क्या, और यहाँ पे लिख देती हूँ लूप एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। चलेगा? ओके। ये लाइन कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए? व्हेन डज दिस लाइन शुड एग्जीक्यूट? अगर फॉर लूप कंप्लीट चला तो, करेक्ट। इफ योर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली तो ही ये 13 नंबर की लाइन रन होनी चाहिए। ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो होनी चाहिए क्या ये लाइन एग्जीक्यूट? नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, अब मैं रन करती हूँ। ठीक है, चेक आउट द आउटपुट। आई विल गिव हियर 1 and 10। देखो, तुम्हारा लूप ब्रेक हुआ है फिर भी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तुम्हारा लूप ब्रेक हुआ है फिर भी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। क्यों? बिकॉज इट इज आउटसाइड द फॉर लूप। ये फॉर लूप के बाहर है ना, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि फॉर लूप कंप्लीट हुआ कि आधा हुआ? फॉर लूप के बाद की लाइन वैसे भी एग्जीक्यूट होगी। करेक्ट है? फिर फॉर लूप कंप्लीट हो या आधे में हो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ एल्स स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। आप फॉर लूप के लिए एक एल्स लिखोगे। ठीक है, अभी कोड देखो, अभी थोड़ा कोड देखो। ये एल्स जो है वो इफ का एल्स है, और ये एल्स जो है वो फॉर का एल्स है। ओके, ये जो फॉर का एल्स है, फॉर का जो ये एल्स है, ये कब एग्जीक्यूट होता है? एग्जीक्यूट्स व्हेन फॉर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली। ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? अगर तुम्हारा फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है तो, नहीं तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब क्या? अगर फॉर लूप बीच में ब्रेक हो गया तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगर फॉर लूप ब्रेक हो गया तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। जस्ट लुक एट द आउटपुट। नाउ इफ आई गिव इनपुट एज 1 and 10, वो कंप्लीटली वाली लाइन नहीं आई। और अगर मैंने इनपुट दिया 16 and 19 तो तुम्हारी कंप्लीटली वाली लाइन आ रही है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस? Are you getting with the difference? तो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है? What will you say? What is the use of break statement? To stop loop in between. Correct?
बीच में ही तुम्हारा लूप जब तुमको ब्रेक करना होगा, स्टॉप करना होगा, तब हम लोग फॉर लूप में ब्रेक डालेंगे, ठीक है। और एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप का एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, अगर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है तो, वरना नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फिर अभी इसको लेके एक प्रोग्राम करें। लेट अस डू वन प्रोग्राम बाय यूजिंग दिस। यस, चलो। और इसको यूज करके जो प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। सो विल गो बैक टू अपना फोल्डर एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, अरे, टू चेक whether a number is prime number or not. Okay, whether a given number is a prime number or not. What do we mean by prime number? Prime number मतलब नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। वेरी गुड। चलो, तो मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, आप मुझे बताओ प्राइम है कि नहीं। पहले 11, पी है, प्राइम है तो पी टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है, ठीक है। प्राइम है तो पी टाइप करना है। ओके, 39, नॉट प्राइम, फाइन। Then your number is 25, not prime, fine. 123, 123 प्राइम है, अदनान नहीं है। कौन से नंबर से डिवाइड होगा अदनान ये? विच नंबर कैन डिवाइड इट? कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? प्राइम नहीं है तो ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। नहीं नहीं नहीं, हिमांशु, हिमांशु 123 प्राइम है क्या बेटा? नहीं। तो आपने कैसे डिसाइड किया ये प्राइम नहीं है? हाउ डिड यू डिसाइड कि ये प्राइम नहीं है? आपने क्या किया, 123 को 2 से डिवाइड करके देखा, राइट? 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। फिर आपने 3 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड होता है क्या? यस। तो फिर आप बोलोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, करेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से नंबर इज 49। कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्राइम है या नहीं? आप इस नंबर को, अपने को पता है कि अगर ये नंबर है तो ये 1 से तो डिवाइड होता है और it gets divided by itself. तो I will start dividing this number by 2. हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है? नहीं। तो क्या ये प्राइम है क्या? अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इज इट प्राइम? नो। तो आप 3 से डिवाइड करके देखोगे, 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 4 से करेंगे, नहीं। 5 से करेंगे, डिवाइड होता है? नहीं। फिर हम लोग 6 से करेंगे, नहीं। फिर हम लोग 7 से करेंगे। तो अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो वी विल से इट इज अ नॉट प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है?
For example, let us say the number is 17. नंबर इज 17. तो अभी 17 प्राइम है क्या, डिसाइड करना है. तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इसको पहले? विच नंबर विल यू यूज फॉर डिवीजन फर्स्ट? 2. 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे. ये अगर क्लियर है तो सी, नहीं पता है तो आर. 2 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, 1 से क्यों नहीं? ये समझ में आया है क्या? राहुल, वैष्णवी, विजया. अच्छा, विजया ने रिप्लाई दिया है. ओके, तो फिर 2 से डिवाइड नहीं होता है. फिर हम लोग 3 से करेंगे, फिर हम लोग 4 से करेंगे, फिर हम लोग 5 से करेंगे, फिर हम लोग 6 से करेंगे. ऐसे कहाँ तक करेंगे हम लोग? कहाँ तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे? अगर 17 प्राइम है क्या चेक करना है अपने को, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ. ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग? Up to which number will you divide? Up to 17? What do you think? Yes, others? Okay, fine. So when you say a prime number is divisible by 1 and itself, right? Vijaya, Vaishnavi, a number which is divisible by 1 and itself is a prime number. करेक्ट है. तो फिर अगर 17 प्राइम नंबर है, ये डिसाइड करना है, तो हम लोग 17 से डिवाइड करके देखेंगे क्या? समझ में आ रही मेरी बात? हम लोगों ने 1 को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने क्या बोला? सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं. इन द सेम वे अभी हम लोग 17 के लिए 17 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग 16 तक ही जाएंगे. ये पॉइंट क्लियर है? तो सी टाइप करो, नहीं तो आर टाइप करो. गुड. इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे, उसके पहले वैशाली मैम हैज ज्वाइंड, आई थिंक. यस, शी हैज ज्वाइंड. Hello. Yes. Hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I hope आप सबको मैं याद हूँ. We met in the मार्गदर्शन session. Yes. So how is the session going on? आप सबको समझ में आ रहा है? जो भी lectures हो रहे हैं, lab हो रहे हैं. Even your aptitude session is also going on. सब कुछ समझ में आ रहा है? Do you like it? Ma'am, do you want me to drop? No, it's okay. You can stay back. Okay. Yeah. Yes. So actually I have come here for a special offer. Okay. And that is an early bird offer. It is for those people who have not yet taken the admission. मतलब अभी आप अटेंड कर रहे हो ना, तो अभी इतने दिनों से आपने जो सोनल मैम का सेशन देखा है, आपका लैब चालू है प्रगति मैम का, और एप्टीट्यूड चालू है, तो ओवरऑल आपको कैसा फील हो रहा है? डू यू थिंक दिस कोर्स इज वर्दी फॉर यू? मतलब आपको लग रहा है कि ये एडमिशन आपको लेना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद फर्स्ट बिट? इंटरेस्टेड हो? ओके, सो वी हैव एन अर्ली बर्ड ऑफर. ओके, अर्ली बर्ड मतलब जो जल्दी आएगा उसके लिए ये ऑफर है, जल्दी एडमिशन लेने के लिए. सो राइट नाउ कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द फीस फॉर दिस कोर्स? डू यू नो व्हाट इज द फीस फॉर दिस कोर्स? 23,600. Correct. So actually it is 20,000 plus GST. So 3,600 is the GST amount.
correct? So if you take admission before 30th, means up to 30th of November, then we give an early bird offer so that GST price will be discounted. जो 3600 अमाउंट है वो आपका कट हो जाएगा, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा? 20,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? इफ यू पे द फीस विदिन 30th ऑफ नवंबर, लास्ट 30th ऑफ नवंबर तक अगर आप फीस पूरा भर देते हो आपका, तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप 20,000 पे करोगे. So there are a couple of students who have already taken admission. Am I correct? कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया है. समझो उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो आपका टोटल अमाउंट है, मतलब आपको सिर्फ वो बैलेंस पे करना है. मीन्स जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना भी आपने 17,700 ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो उसके साथ आपको जो बैलेंस अमाउंट है दैट विल सम अप टू 20,000, वही अमाउंट आपको पे करना है अगर आप 30 तक दे रहे हो फीस. अगर आप 30 के बाद देते हो तो आपको पूरा 23,600 भरना पड़ेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? और आपने अपने ग्रुप्स में देखा होगा, देखो रेफर एंड लर्न पॉलिसी भी है. तो अगर सही में आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, अपने रिलेटिव्स को भी बोल सकते हो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए. अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है कोर्स, बेसिक चल रहा है. सो यू कैन ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन, और वो लोग ज्वाइन करेंगे तो आप वो जो रेफर एंड अर्न का पोस्टर देखा है क्या आपने ग्रुप में? हाँ, तो वो पोस्टर में देखो स्कैनर है एक, वो स्कैन करके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आप अपना डिटेल्स भर दो, तो वो बच्चा जो आप जिसको आपने रेफर किया है वो अगर एडमिशन लेता है, फीस पे करता है, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? सो एम आई क्लियर अबाउट द अर्ली बर्ड ऑफर एवरीवन? 30 तारीख तक अगर आप फुल फीस पे करते हो तो आपको जीएसटी नहीं भरना है. 20,000 फ्लैट फीस यू विल बी पेइंग, राइट? इवन जो जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 30th तक भर देते हो अगर, तो आप पूरा अमाउंट मतलब टोटल आपको 20,000 पे करना है, वो 3,600 आपका वेव ऑफ हो जाएगा. क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, सो प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर्स एंड एंजॉय प्रोग्रामिंग. ठीक है, मजा आ रहा है ना प्रोग्रामिंग करने में? अच्छे से करियर बिल्ड करना है, राइट? सो योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल बी लेड. we will be providing you have seen right, रेगुलर असाइनमेंट्स रहेंगे आपके, प्रैक्टिस होगा, सब चीजें होंगी, तो उससे आपका अच्छा फाउंडेशन बनेगा. ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. प्लीज कंटिन्यू. चलो बाय सोनल, आई विल ड्रॉप नाउ. Yeah, ma'am. Thank you so much. Bye. थैंक यू, बाय बाय. Okay. Fine. आई होप जो भी मैम ने बताया वो क्लियर है आपको. ऑफर जो भी मैम ने बताया वो. ओके, चलो कम बैक. तो ये प्राइम नंबर के लिए हम लोग जो कोड करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने वाले हैं? व्हाट वी सेड, जो भी नंबर आपको यूजर देगा वो नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हुए आगे जाएंगे. अगर वो नंबर किसी से डिवाइड हो गया तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि वो नॉट प्राइम है. और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? जो नंबर दिया है उसके एक पहले तक. करेक्ट? समझ में आ रहा है लॉजिक? थोड़ा थोड़ा. तो चलो अभी इसका पहले पेपर पे लॉजिक लिखते हैं. लेट अस राइट द लॉजिक ऑन पेपर. सो नंबर जो आपको प्राइम चेक करना है वो यूजर देगा. फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे. आई इन रेंज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू नम. देखो अब मैं नम प्लस 1 नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ नम लिख रही हूं. We don't want to go up to 70.
अगर नंबर तुम्हारा 17 है तो तुमको 16 तक ही जाना है, इसलिए यहाँ पे नम लिखा है। ये समझा? यस। फिर अभी अंदर बताओ क्या करेंगे अपन, व्हाट वी विल डू। हम लोगों को वो नंबर को डिवाइड करके देखना है, तो विल राइट नम मॉड्यूलो आई। अगर ये 0 आता है, करेक्ट, आई में क्या होगा, 2 3 4 5 1 बाय 1 नंबर्स आएंगे। अगर ये 0 आता है तो शैल आई से हियर नॉट प्राइम, चलेगा? एंड एल्स आई विल से प्राइम, चलेगा? देखो, ठीक है। लेट अस राइट द कोड एंड लेट अस चेक व्हाट हैपेंस। एक काम करते हैं, लिखते हैं कोड पहले, फिर देखते हैं होता क्या है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे। आई विल से इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर, नंबर बोल दिया हम लोगों ने, एंड देन आई विल से फॉर I in range, we will start 2 to num, and we will say if num is modulo I equal to 0, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे print not prime, ठीक है? And else I will say prime। देखो, लॉजिक ठीक है, ओके लग रहा है? चलो, लेट अस डू वन थिंग, इसको एक बार रन करके देखते हैं। And the number I'm going to give as input is, let's say, number 40, ओके? तो देखो अभी क्या हो रहा है, कितना सारा आउटपुट आ गया। इधर आया नॉट प्राइम, फिर आया प्राइम, फिर आया नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, प्राइम 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 प्राइम। ये क्या हो रहा है? 40 जब 2 से डिवाइड हुआ तभी मुझे पता चल गया था ना कि ये प्राइम नहीं है। एम आई राइट? 40 जब 2 से डिवाइड हुआ तभी मुझे पता चल गया था कि ये प्राइम नहीं है। तो डू आई नीड टू गो अहेड एंड चेक फॉर नेक्स्ट नंबर्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमको पहले से ही पता चल गया कि वो नंबर प्राइम नहीं है, तो आगे का कोड एग्जीक्यूट करने में कोई पॉइंट है क्या? तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाल देंगे, ठीक है? चलो, अभी और एक बार रन करके देखते हैं। अब अगर हम लोगों ने इनपुट दिया यहाँ पे, अरे इसको क्या हो रहा है, ये बीच में ही पता नहीं मुझे ऐसे क्यों देता है, कभी कभी ऐसे आता है। अभी लेट्स से मैंने इनपुट दिया 40 अगेन, तो अभी वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, नॉट प्राइम बोल दिया उसने। अब अगर मैंने प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूट किया और नंबर दिया 49, तो देखो अभी कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स प्राइम आया, फिर नॉट प्राइम आया। नाउ अब क्या हुआ, तुम्हारा 49 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो यहां पे चला गया। 49 2 से डिवाइड नहीं हुआ, राइट? तो वो यहाँ पे चला गया एल्स में, क्योंकि आपने जब 49/2 किया तो ये 0 आया ही नहीं, तो ये यहां से यहाँ पे आ गया और इसने प्राइम दे दिया। तो तुरंत प्राइम प्रिंट करना है क्या अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो? डू वी वांट टू इमीडिएटली प्रिंट दैट इट इज अ प्राइम? नहीं, प्राइम नंबर है, ये कब प्रिंट करोगे, अगर तुम्हारा लूप पूरा चलता है तो। कैन आई से लाइक दैट? अगर तुम्हारा लूप
पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो प्राइम है। तो फिर अपने को पता है कि हम लोग फॉर लूप का एल्स लिखेंगे जो कब एग्जीक्यूट होता है, अगर तुम्हारा लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ तो। अब मैंने क्या किया, एल्स को फॉर का एल्स बना दिया। तो अब ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, इफ योर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली। करेक्ट है? ओके विद दिस, समझ में आ रहा है? अब चलो रन करके देखते हैं। सो अब अगर मैंने इनपुट दिया 49 तो सी इट सेज नॉट प्राइम, और मैंने इनपुट दिया लेट्स से 17 तो इट सेज प्राइम। देखो इधर प्राइम आ रहा है, इधर नॉट प्राइम आ रहा है। क्लियर? प्राइम नंबर का कोड इज लाइक वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो समझ में आया है? अनुष्का, आर यू देयर? क्योंकि तुम रिप्लाई ही नहीं करती हो बिल्कुल भी। समझ में आया कि तुमको? गुड, ग्रेट। सो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जब भी तुमको लूप बीच में रुकाना है तो आप ब्रेक का यूज करोगे। और अगर तुम्हारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो ये जो फॉर लूप का एल्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और अगर फॉर लूप पूरा चलता है तो ही ये एग्जीक्यूट होता है। ये फॉर लूप का एल्स लिखने का जो टेक्निक है वो सिर्फ पाइथन में है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। दिस इज ओनली इन पाइथन, दिस हैपेंस ओनली इन पाइथन। फॉर लूप के साथ भी आप एल्स लिख सकते हो। ठीक है, चले आगे। चलो, तो अभी आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, ऐसे सब लोग राउंड में खड़े होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4, और जिसका टर्न आएगा 5 बोलने का वो 5 नहीं बोलेगा, क्लैप करेगा। फिर 6 7 8 9 10 आया तो कुछ नहीं बोलेगा, क्लैप करेगा। फिर वापस हम लोग 11 12 13 14 प्रिंट करेंगे, 15 आया हम लोग क्लैप करेंगे। मतलब क्या, 5 के टेबल के वो हम लोग स्कीप करेंगे। 5 के टेबल के जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग स्किप करेंगे, या फिर मैं बोलती हूँ जो लोग डिविजिबल है 5 से उनको हम लोग स्किप करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा वाला कोड लिखना है। करना क्या है, समझ में आया? करना क्या है, समझ में आया? चलो, तो कोड करते हैं फिर। अभी मैंने लिखा demo3.py, और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, यूजर से कोई वैल्यू नहीं ले रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ। आप लोग यूजर से लेके करना। तो मैंने लिखा लेट्स से 1 to 50, एंड व्हाट डू वी वांट टू डू, अगर तुम्हारा i मॉड्यूल ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, कैन आई से वी वांट टू स्टॉप, ब्रेक कर दे, वरना हम लोग एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। ये बराबर है? क्या लगता है आपको? 5 के टेबल के नंबर्स स्किप होंगे। चल,
रन करके देखते हैं. Look at the output. What is the output? 1 2 3 4. ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था क्या? उसने सिंपली क्या किया, जैसे ही उसको 5 से डिवाइड होने वाला नंबर मिला, वो ब्रेक करके बाहर आ गया. फिर तुम्हारे अगले नंबर्स प्रिंट होंगे क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब तुम्हारा ब्रेक लिख के नहीं चलेगा. यू कैन नॉट राइट ब्रेक. तो अब आपको जब भी 5 के टेबल का नंबर आएगा तो तुमको स्किप करना है. मतलब क्या ना, इसे 4 से डायरेक्ट 6 पे जाना है. 4 से डायरेक्ट 6 पे जाना है. तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यूज करेंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्रेक, नाउ आई एम राइटिंग कंटिन्यू. देखो, break will break the loop and continue will, I will write here, continue will skip one iteration. एक iteration skip करता है वो. ठीक है? And now if you execute the code, you can see you are getting all the numbers from 1 to 50. ओनली 5 के टेबल के नंबर्स स्किप हो गए हैं. यहाँ पे तुम्हारे 5 के टेबल के नंबर स्किप हो गए. समझ में आया? ब्रेक लूप ब्रेक करता है, कंटिन्यू एक इटरेशन स्किप करता है. तो दोनों अपोजिट है, दोनों का बिहेवियर अपोजिट है. ठीक है? कैन वी गो अहेड? सो कंटिन्यू कब यूज करना है? तो बहुत रेयरली कंटिन्यू लगता है, क्योंकि यही प्रोग्राम मैं कुछ इस तरीके से कर सकती थी. मैं यही प्रोग्राम इस तरीके से कर सकती थी. फॉर I in range, I will say 1 to 50 and we need to write here if I is not divisible by 5 तो प्रिंट करो, वरना मत प्रिंट करो. ऐसे कोड अगर हम लोग लिख देते तो वही आउटपुट आता जो अभी आया है. मतलब बिना कंटिन्यू लिखे भी मैं कोड लिख सकती थी. बराबर ना? देखो, ऊपर का कोड और नीचे का कोड, बिना कंटिन्यू लिखे भी मैं कोड लिख सकती थी. राइट? सो कंटिन्यू बहुत रेयरली यूज होता है. यू कैन से लाइक बहुत कम यूज होता है. बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैं बस एक प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ. ब्रेक कीवर्ड आपको बार बार लगने वाला है. यू विल नीड ब्रेक टू स्टॉप योर लूप इन बिटवीन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. बहुत बार आगे जाके आप ब्रेक यूज करोगे, बट आप कंटिन्यू बहुत रेयरली यूज करोगे. बट वी शुड नो दिस, हाउ डज इट वर्क्स एंड उसका यूज क्या है. तो नोट्स में आपको बना के रखना है कंटिन्यू क्या होता है. कल को इंटरव्यू में पूछा तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है. ठीक है? नाउ ये जो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स है जो हम लोग लूप के साथ यूज करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. देखो, ये दो कीवर्ड है, ब्रेक और कंटिन्यू. ये किसके साथ यूज किए जाते हैं? ये कंपलसरी लूप के साथ यूज किए जाते हैं. ओके. अब इनके साथ और एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है पास. अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि हिमांशु इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट. हिमांशु कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है.
उसके मैनेजर ने उसको क्या बोला, उसका जो टीम लीड है या फिर उसका जो मैनेजर है, उसने उसको क्या बोला कि तू फॉर लूप बना के रख, उसके अंदर क्या डालना है मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये मैनेजर लोग, टीम लीड लोग ऐसे ही काम करते हैं, कुछ तो आधे अधूरी इंफॉर्मेशन बता के चले जाते हैं और तुमको बोलते कर लो। ऐसे मतलब मैनेजर्स का नाम मार्केट में खराब हुआ पड़ा है, ऐसे नहीं होता है। मैनेजर भी बहुत काम करते हैं, बट तुमको दिखते नहीं है, इसलिए तुमको लगता है कि मेरा मैनेजर कुछ नहीं काम करता, सब काम मैं ही करता हूँ। सुना होगा ना इसे अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कि मैनेजर कुछ नहीं करता, सब मेरे को करने लगा था। तुमको ऐसे लगता है बेटा, उसके अलग लेवल के काम होते हैं, वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे मैनेजर ने मेरे को क्या बोला कि फॉर लूप लिखो, बट उसके अंदर क्या लिखना है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसे सिर्फ फॉर लूप लिख के रखेंगे तो चलेगा क्या? मैंने सिर्फ फॉर लूप लिखा और इधर लिख दिया मैंने लाइन आफ्टर लूप। देखो ये लाइन अपने को एरर दे रही है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि फॉर लूप के अंदर कुछ डालो, कुछ नहीं लिखा है आपने, इंडेंटेशन दी है बट कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने को पता नहीं है कि लूप के अंदर क्या लिखना है, तो आप पास डाल के रख दोगे, यू विल जस्ट पुट अ पास। तो अब क्या होगा, आपका फॉर लूप जो है वो स्किप कर दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी लुक एट द आउटपुट, ये लास्ट लाइन आ गई तुम्हारी। और फिर बाद में जब तुम्हारा मैनेजर तुमको कोड बताएगा, इसके अंदर कोड डाल देना, तुम्हारा आधा कोड रेडी रहेगा। समझ में आ रहा है? सो अगेन एज आई सेड, कंटिन्यू और पास दोनों भी कीवर्ड बहुत रेयरली यूज होते हैं, बट अपने को ये कीवर्ड पता होने चाहिए, वी शुड नो दिस। फाइन विद दैट? क्लियर है? सो द थ्री कीवर्ड्स आर फॉर, जो लूप के साथ चलते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ये तीन कीवर्ड हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर्स के साथ यूज कर सकते हैं। वी विल बी यूजिंग व्हाइल लूप टुमारो, हम लोग अभी कल व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों कीवर्ड व्हाइल लूप के साथ भी काम करते हैं। दिस कीवर्ड विथ विल वर्क विथ लूप्स, तो फिर तुम्हारा लूप व्हाइल लूप रहो या फॉर लूप रहो, दोनों के साथ चलेगा। इवन तुम पास कीवर्ड तो इफ एल्स में भी लिख के रख सकते हो, पास कीवर्ड तो हम लोग इफ एल्स में भी डाल के रख सकते हैं। एज अबव 18 है क्या, चेक करो, चेक किया, उसके बाद क्या करना है पता नहीं है, पास डाल के रख दो। समझ में आ रहा है? चलो देन, लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। प्राइम नंबर वाला कोड करके देखना, ट्राई विद द प्राइम नंबर वाला कोड। यस, बाय।